हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कक्षा 12वीं का जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सिलेबस जारी हुआ है यूपी बोर्ड के लिए। तो इस एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को आइए चेक कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर आपको इस वर्ष 2024 और 25 हेतु आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए, केमिस्ट्री कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के लिए 70 अंक का आपका प्रश्न पत्र होता है, 30 अंक का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पे जो सिलेबस के अंतर्गत पहला यूनिट है आपका विलयन है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो टॉपिक आपको कवर करना है, विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों के द्रव में विलेयता, ठोस विलयन और संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, पराशर दबाव और संख्य गुणधर्म, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान तथा वान टू हाफ गुणांक के बारे में स्टडी करना है। और दूसरा जो यूनिट है, यूनिट 2 वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें जो पॉइंट आपको देखना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस का नियम, वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैनवली सेल, सीसा संचायक सेल, विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रॉन व्यूह, नस्ट इक्वेशन और इनका अनुप्रयोग, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, ईएमएफ में परिवर्तन संबंधी ईंधन सेल संक्षारण। और वहीं यूनिट 3 की बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी। इसके अंतर्गत जो पॉइंट देखना है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, वेग संबंधी नियम, वेग का समीकरण, अर्धायु संबंधी इक्वेशन, शून्य कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और संघट्ट सिद्धांत, इसकी विवेचना, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है। वहीं इकाई 4 देखें, जिसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आपको स्टडी करना है। सामान्य जो परिचय होता है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण धातुओं के बारे में, उनकी विशेषता और सामान्य गुणधर्म, प्रवृत्तियाँ और यहाँ पे कुछ चुंबकीय गुणधर्म, अंतरकाशीय यौगिक, मिश्र धातु और K2Cl2 7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन और गुणधर्म, इसके रासायनिक समीकरणों को देखना है। साथ ही आपको लैंथेनाइड पढ़ लेना है, उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीडेशन, रासायनिक इक्वेशन और एक्टिनाइड पढ़ लेना है। एक्टिनाइड का विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से इसकी तुलना करना है। और उपसंयोजक यौगिक के यूनिट 5 में आपको देखना है परिचय, सामान्य जो परिचय, उपसंयोजक यौगिक क्या है, लेगेंड क्या होता है, उपसंयोजक संख्या क्या होती है, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म, आकृतियाँ, नाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, अबंधन सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, BBT, CFT स्ट्रक्चर और धातु स्ट्रक्चर के संबंधित कुछ गुणात्मक जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का इंपॉर्टेंस, इनके महत्व को देख करके चलना है। इकाई 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत आपको हेलो एल्केन में जो प्रारंभ में उसका नाम पद्धति है, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अपक्रिया, गुणधर्म, ध्रुवण घूर्णन के बारे में स्टडी करना है। हेलो एरीन के अंतर्गत CX आबंध की आवृत्ति, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं और जिसके अंतर्गत केवल मोनो प्रतिस्थापन अपक्रिया यौगिकों में हैलोजनों का दैशिक प्रभाव, डाइक्लोरोमेथन, ट्राइक्लोरोमेथन, टेट्राक्लोरोमेथन, आइडोफार्म, फ्रियान, DDT की स्ट्रक्चर, उनका उपयोग और पर्यावरण पर इनका प्रभाव स्टडी करना है। ये आपका यूनिट 6 है। इसके बाद यूनिट 7 के अंतर्गत देखिए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में स्टडी करना है, जिसमें एल्कोहल का नाम पद्धति और विरचन की तमाम विधियां, रासायनिक गुणधर्म के बारे में, एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन क्रिया, मेथनॉल और इथेनॉल का उपयोग, फिनाल में फिनाल की जो है नाम पद्धति, उसका जो है विरचन, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रकृति के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, फिनाल का उपयोग पढ़ना है। ईथर की जो है उसका नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में स्टडी कर लेना है। वहीं यूनिट 8 की बात करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो इसमें आप देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में उनका नाम पद्धति, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उनके विरचन की विधियां, रासायनिक गुणधर्म पढ़ना, नाभिक रागी योगात्मक अपक्रियाओं के बारे में, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, उसका विरचन, नाम पद्धति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तथा उपयोग देख लेना है। वहीं यूनिट 9 की बात करेंगे, जो एमीन का के बारे में स्टडी करना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड जो होता है, इनका जो नाम पद्धति होता है, इनकी संरचना, उनके विरचन की विधियां, रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों का क्लासिफिकेशन, उनका पहचान, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के संदर्भ में स्टडी करना है। डाइएजोनियम साल्ट के बारे में, उनकी रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक क्रियाएं, संरचनात्मक जो इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में स्टडी करना है। वहीं बायोमॉलिक्यूल्स जो लास्ट इकाई है यूनिट
10th जैव अणु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और उनका वर्गीकरण, उनके प्रकार, एल्डोज, कीटोज, डीएल विन्यास के बारे में, सुक्रोज, लैक्टोज के बारे में स्टडी करना है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के बारे में, प्रोटीन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, आबंध, पेप्टाइड आबंध के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रोटीन की स्ट्रक्चर, चतुष्क संरचनाएं होती हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, एंजाइम क्या है, हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर लेना है, और साथ ही साथ विटामिन क्या है, उनका वर्गीकरण, और न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर देख लेनी है। सो यही आपका जो है सिलेबस है वर्ष 2024-25 के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।